अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 8 सिंपल ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी जो आपको नेचुरली फ्रेश, क्लीन और अट्रैक्टिव दिखने में हेल्प करती हैं। ये हैबिट्स बहुत बेसिक हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखें तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, आपको ये रोज़ करना पड़ेगा, फिर आपको डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। ठीक है, बहुत आसान, जिसमें आपको कोई भी पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, ये सबसे ईजी है। सबसे ज़्यादा आप पानी पिएँ, जितना आप हो सके आप पानी पिएँ, अपने आप को हाइड्रेट रखें। इससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी और फ्रेश रहेगी। ठीक है, अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपका फेस डल और टायर्ड लगेगा, जो कि आप नहीं चाहते। तो डेली अपने आप का वाटर इंटेक बढ़ाएं। दूसरा सबसे अहम पॉइंट जो है वो मेरा ये है कि आप अपने बालों को क्लीन रखें। ठीक है, क्लीन और नीट हेयर आपकी लुक को बहुत इम्प्रूव करते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लीन हेयर आपकी ओवरऑल अपीयरेंस को इंस्टेंटली फ्रेश बना देते हैं। तीसरा अहम पॉइंट ये है कि आप साफ़ कपड़े पहने, वेयर क्लीन क्लोथ्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है। ठीक है, आपने इस पे ज़रूर अमल करना है। अगर आप साफ़ कपड़े नहीं पहनेंगे, रिंकल्ड कपड़े पहनेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी इंस्टेंटली जो है वो ख़राब दिखेगी, अच्छी नहीं दिखेगी, गंदा इंप्रेशन पड़ेगा। और अगर आप साफ़ कपड़े पहनेंगे, खूबसूरत, ज़रूरी नहीं कि आप फैंसी कपड़े पहनें, आप इस्त्री किए हुए अच्छे से कपड़े पहने जो क्रिंकल ना हो, बिल्कुल भी अच्छे से दिखें, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी नज़र आएगी। और चौथा मेरा पॉइंट ये है कि आप बेसिक स्किन केयर करें। ठीक है, स्किन केयर का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे फैंसी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, आप बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी स्किन के ऊपर महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगाएं। नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है बेसिक स्किन केयर से। बेसिक स्किन केयर में आपका क्या आता है, आपका एक सिंपल सा अच्छा सा किसी भी कंपनी का बेहतरीन सा फेस वॉश और एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, अच्छा सा सनस्क्रीन। ये 3 चीज़ें जो हैं अगर आप लगाना रेगुलरली शुरू करें ना, तो आपकी स्किन में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी, आपकी स्किन अच्छी दिखेगी और क्लियर दिखेगी। और पाँचवा सबसे अहम पॉइंट ये है कि आप, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो सारे ही ज़रूरी थे, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे जो आपका मेंटली भी आपको इससे सुकून मिलेगा, और वो है नींद। नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आपका मूड फ्रेश रहेगा, आपकी स्किन अच्छी दिखेगी, आपके डार्क सर्कल्स नहीं होंगे अगर आप नींद पूरी लेंगे। ठीक है, नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, आपका स्ट्रेस कम होगा। आपने नोट किया होगा कि जिस दिन आप नींद पूरी लेते हैं तो आपकी स्किन अच्छी दिखती है, आपके डार्क सर्कल्स नहीं होते और आपका मूड फ्रेश रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका मूड फ्रेश रहना चाहिए, फिर ही आप अच्छे दिख सकते हैं। और सिक्स्थ पॉइंट मेरा ये है कि आप अच्छी हाइजीन मेंटेन करें। ठीक है, आपकी हाइजीन अच्छी होनी चाहिए। हाइजीन मेंटेन करना, क्लीन नेल्स होने चाहिए, आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपको शॉवर लेना चाहिए रोज़। शॉवर जितना आप रोज़ लेते हैं ना, तो आप सुबह सुबह अगर आप शॉवर लेते हैं तो आप देखिए कि आप कितना फ़्रेश फ़ील करते हैं। रोज़ सुबह अच्छा सा शॉवर लें। ठीक है, माउथ वॉश वगैरह यूज़ करें आप सुबह सुबह, जिससे आपकी हाइजीन अच्छी रहेगी। ठीक है, इन चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर इससे आप अपनी डेली रूटीन में अगर लेकर आएंगे, रोज़ाना के बेसिस पे सब करेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होगी। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं जो आप डेली रूटीन में इसको ईजिली इंक्लूड कर सकती हैं। अगला ज़रूरी पॉइंट मेरा ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें और काम रखने की कोशिश करें। जितना आप अपने आप को काम रखेंगी, उतना आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, स्ट्रेस और नेगेटिविटी सिर्फ माइंड पे नहीं बल्कि आपके फेस पे भी इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, जिस दिन आप लोग परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो आप नोट करते हैं कि आपके फेस पे भी दिखता है कि आपका मूड अच्छा नहीं है या आप परेशान हैं, आप उस दिन अजीब से डल से लग रहे होते हैं। ठीक है, तो अपने साथ जो है वो सुबह से लेकर रात तक ये कोशिश करें कि आप जितनी भी आपके जहन में कोई नेगेटिव बात आए, नेगेटिव चीज़ आए, किसी के ख़िलाफ़ कोई बात आए, आपके जहन में कोई भी नेगेटिविटी आए, तो आप कोशिश करें कि आप उस थॉट को उसी वक्त जो है किसी पॉजिटिव वे में आप उसको चेंज करें। ठीक है, अगर आपको कोई बुरा ख्याल आ रहा हो तो आप कोशिश करें कि आप अपना माइंड डाइवर्ट करें और किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचने लगें। आपका माइंड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, वो आप, ये नहीं होना चाहिए कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करे। ये आपका ज़हन है, आपने इसको कंट्रोल रखना है और आपने अपनी सोचों को जो है वो ठीक रखना है। अगर आप अपनी सोचों को इधर उधर भटकने देंगे ना, तो आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब होगी और इसका असर सिर्फ आपके फेस पे नहीं बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी पे आप इसका असर पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक लंबा टॉपिक है जिस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है और अपना ओपिनियन देना है आप लोगों को। आज मेरी बेटी ने मुझे बिल्कुल वॉइस ओवर आराम से नहीं करने दिया। वैसे तो वो रोज़ इस टाइम सो जाती है, लेकिन आज वो इतना शोर मचा रही है और बीच में इतना डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो आई एम रियली सॉरी गाइज़, अगर आप लोगों को थोड़ी अच्छा नहीं लग रहा हो, आज की वीडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस फ़ील हो रहा हो, तो कोई बात नहीं। ठीक है, सबके साथ होता है, इट्स ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं ना, तो अगले को भी आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही अट्रैक्टिव लगती है।
जब तक आप खुद का ख़्याल नहीं रखेंगी ना, तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा। ये सब जो मैंने ऊपर आपको बातें बताई हैं, इन पे अमल करना पड़ेगा, फिर ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। सोचें, अगर आपने गंदे कपड़े पहने हुए हो, गंदे बाल हों आपके मुँह से स्मेल आ रही हो, तो आप कैसे ही कॉन्फिडेंट फ़ील कर सकती हैं, ठीक है? ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब तक आप अच्छा खुद नहीं दिखेंगी, तो आप कभी भी अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर सकती। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को जितना चाहें आप ग्रूम करें, आप अपनी सेल्फ़ केयर करें। सेल्फ़ केयर से ही मुझे लगता है कि इंसान में जितना कॉन्फिडेंस आता है ना, उतना किसी चीज़ में फिर नहीं आता। आप अपने आप को जो है वो जितना ग्रूम रखेंगी, तो उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस होगा तो आपकी पर्सनैलिटी अगले को इतनी मैग्नेटिक और इतनी अट्रैक्टिव लगेगी कि वो खुद आपसे बात करना चाहेगा, आपसे इम्प्रेस होगा। एक और बात मैं ये आपसे कहना चाह रही थी कि आपकी बिज़ी रूटीन है, जितनी भी चाहे बिज़ी है, आप अपने आप को ज़रूर टाइम दें। चाहे 10 मिनट, चाहे 5 मिनट, चाहे आप जितना अपनी लाइफ़ में आप अपनी डेली रूटीन के मुताबिक आप अपने लिए टाइम निकाल सकती हैं, तो आप ज़रूर अपने लिए टाइम निकालें। जिस टाइम में वो ऐसा टाइम होना चाहिए कि आपकी लाइफ़ में उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप आराम से अपनी चाय पिएँ, अपना मी टाइम एन्जॉय करें। देखिए, मेरा मी टाइम ये होता है कि मैं अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि वो अपने बच्चों का ख़्याल रखें कुछ टाइम के लिए, मैं कहीं बाहर चली जाती हूँ। बाहर जाके मैं कॉफ़ी वगैरह पी लेती हूँ, ये होता है मेरा मी टाइम। तो आप अपने हिसाब से अपना मी टाइम डिसाइड करें कि आपको क्या अच्छा लगता है। कुछ लोगों को रीडिंग अच्छी लगती है, बुक्स अच्छी लगती हैं, तो आप बुक पढ़ें। आप अपने लिए अच्छी सी चाय बनाएं और बुक पढ़ें। आप अपने लिए अच्छी सी मूवी लगाएं अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है, लेकिन अकेले में बैठ के सुकून से। तो ये जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके माइंड को ठंडा रखने में। आपकी डेली रूटीन बहुत बिज़ी होती है और बहुत बच्चों में और ज़िम्मेदारियों में मुश्किल हो जाता है अपना ज़हनी सुकून बरकरार रखना। उसके लिए आपको चाहिए कि आप थोड़ा-सा डेली रूटीन में थोड़ा-सा ही सही, लेकिन मी टाइम ज़रूर निकाला करें। और मी टाइम करने का सबसे एक और अच्छा मैं आपको तरीका बताऊँ, तो वो ये है, मैंने बहुत सारे अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया हुआ है कि आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे तो अगर आप नमाज़ पढ़ती हैं, तो नमाज में आपको वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप मेडिटेशन करें, लेकिन ख़ैर अगर कर भी लें तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। अपने लिए डीप ब्रीथिंग की आदत बनाएँ, ठीक है? 5 मिनट निकाल के आप डीप ब्रीथिंग आप नेट पे सर्च करेंगे ना, तो आपको इस तरह की एक्सरसाइज़ेज़ मिलेंगी, आप वो देख के करें, तो आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। डीप ब्रीथिंग के बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है? डेली रूटीन में हम ये सब चीज़ें भूल जाते हैं या हमारा ध्यान नहीं होता। तो डीप ब्रीथिंग पे आप रिसर्च करें, आप डीप ब्रीथिंग करें, उससे आपके जो ज़हन पे है अच्छा असर पड़ेगा और आप जो है सुकून में आएँगी। और ये जो आप ऊपर क्लिप्स देख रहे हैं, ये मैंने अपने बेटे से रिकॉर्ड करवाए हैं, और उसने पता नहीं किस तरह के उल्टे-सीधे क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड छोटा वाला है, तो मुझे काफ़ी मुश्किल होती है कभी इस तरह से वीडियोज़ शूट करने में, या उसको रखने की जगह नहीं मिलती। तो मैं अपने बेटे से बोल देती हूँ, और वो पता नहीं जैसे-तैसे करके मेरी वीडियोज़ बना लेता है उल्टी-सीधी, और मैं भी लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये काफ़ी सारे लोगों ने अपने रूटीन में इंक्लूड किए होते हैं, इसलिए उनके लिए बड़ी बातें भी नहीं होती। लेकिन जो औरतें अपनी ज़िंदगी घर और कामों में बर्बाद कर देती हैं ना, ख़त्म कर देती हैं और ख़ुद को भूल जाती हैं, उनको ये पॉइंट्स बहुत मुश्किल लग रहे होंगे, ठीक है? तो ज़रूरी है कि आप अपने लिए खुद ही टाइम निकालें। देखिए, ये सब चीज़ें तो कोई और हमारे लिए करेगा नहीं, कोई और तो हमें ये कहेगा नहीं कि आप खुद को टाइम दो। घर पे एक बंदा ऐसा नहीं होगा जो आपको कहे कि आप खुद को टाइम दें, अपना ख़्याल रखें, ठीक है? हमने खुद ही अपना ख़्याल रखना है, खुद ही अपने बारे में सोचना है। 5-10 मिनट जैसे भी करके अपनी रूटीन में थोड़ा-थोड़ा करके अपने लिए टाइम निकालना है, खुद को टाइम देना है, खुद को मेंटेन रखना है। और देखिए, मेंटेन रहने के लिए आपको किसी एक्सपेंसिव चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इनमें एक्सपेंसिव तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है? तो एक्सपेंसिव चीज़ों से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आपको जो है वो कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, फिर कहीं जाके आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंज देखती हैं। हमारा मसला ये है कि हम एक दिन अच्छी रूटीन फ़ॉलो करते हैं, अगले दिन नहीं करते। मुझसे भी ये प्रॉब्लम है, मुझे भी अपने आप से ये प्रॉब्लम है कि भाई, मैं एक दिन अच्छा परफ़ॉर्म करती हूँ, तो अगले दिन कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, अपना ख़्याल नहीं रख पाती, अगले दिन फिर खुद को याद दिलाती हूँ। तो बस आपको ने ये करना है कि आपने खुद को भूलना नहीं है, ठीक है? सब कुछ भूल जाएँ, बेशक अपने आप को नहीं भूलना, क्योंकि अपने आप को प्रायोरिटी देंगे तो फिर ही आप अपने घर का और अपने बच्चों का ख़्याल रख सकेंगे, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकेंगे। अपना आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, अपनी फ़ैमिली का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, अपने बच्चों को प्रायोरिटी पे रखना है, ख़ुद को प्रायोरिटी पे रखना है। अपने आप पे मेहनत करनी है थोड़ी-सी, तो फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे पॉज़िटिव चेंजेज़ आती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि अगला मुझे क्या व्लॉग बनाना चाहिए। प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। थोड़े बहुत तो व्यूज़ आ ही जाते हैं, लेकिन वो कमेंट नहीं करते, और मुझे पता नहीं चलता कि पता नहीं वो मुझे फुल देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे आप अपनी राय ज़रूर दें कि मुझे किस तरह के आगे व्लॉग्स बनाने चाहिए।
और बाकी आने वाले व्लॉग्स के लिए जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।